वेलकम टू श्री श्याम क्लासेस। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है यूज ऑफ मोडाल वर्ब्स। मोडाल वर्ब्स, मॉडल या मोडाल, हम इसे कुछ भी बोल सकते हैं। हम अभी यूज कर रहे हैं मोडाल वर्ब। यूज ऑफ मोडाल वर्ब। मोडाल वर्ब क्या होती हैं? सबसे पहले तो हमें यही क्वेश्चन आता है कि मोडाल वर्ब क्या होती हैं। मोडाल वर्ब मैं आपको सिंपल भाषा में बता रही हूँ। मोडाल वर्ब क्या होती है? ये हेल्पिंग वर्ब होती हैं। हेल्पिंग वर्ब होती हैं। ये जो होती हैं मोडाल वर्ब, ये मेन वर्ब का रोल प्ले कभी नहीं करेंगी। ये सिर्फ हेल्पिंग वर्ब ही बन सकती हैं। अगर हम इन्हें मेन वर्ब बनाने की कोशिश करेंगे तो हमारा सेंटेंस जो होगा वो गलत हो जाएगा। तो अब पहले हम इसकी डेफिनेशन समझते हैं और उसके बाद ये समझते हैं कि ये हेल्पिंग वर्ब का रोल कैसे प्ले करती हैं। जैसे मोडाल्स आर यूज्ड विद मेन वर्ब, और यही बात मैंने आपको बोली थी कि मोडाल वर्ब किसके साथ यूज होती है? मेन वर्ब के साथ। टू एक्सप्रेस परमिशन, एबिलिटी, ऑफर, रिक्वेस्ट, सजेशन एटसेट्रा। मतलब जो सेंटेंसेस हमें किसी चीज में एक्सप्रेशन दे रहे हैं, जैसे परमिशन दे रहे हैं, एबिलिटी दे रहे हैं, ऑफर दे रहे हैं, रिक्वेस्ट दे रहे हैं, या सजेशन की ऐसे कमांड आ रही है, तो वो सब क्या होंगे? उनमें क्या यूज करनी पड़ेगी हमें? मोडाल वर्ब। मेन वर्ब सिर्फ हमें बताएगी कि ये क्या चाहता है, लेकिन वो उसकी पोजीशन बताएगी। और अब जैसे मैं बोलूं आई डू, इसको हम रब करते हैं आई डू, मैं करता हूं, आई डू। आई कैन डू, तो अब हमारी मेन वर्ब क्या है और ये क्या होगी? हमारी हेल्पिंग वर्ब। कैन हमारी क्या होगी? हेल्पिंग वर्ब, और डू हमारी होगी मेन वर्ब। और यहाँ पे ये मेन वर्ब है, तो ये मेन वर्ब के बाद लगने से इसकी सेंस चेंज हो गई। इसमें है मैं करता हूं, आई कैन डू, मैं कर सकता हूं। इट मीन्स आई एम एबल टू डू दिस वर्ब। अब हम आगे पढ़ते हैं। हमारे पास बहुत सारी मोडाल्स हैं। अब मोडाल्स वर्ब के बहुत सारे टाइप हैं और जो हमें अलग अलग फीलिंग्स देंगे, अलग अलग मतलब एक्सप्रेशन देंगे। तो अब हम वो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमारा पहला मोडाल मैंने लिखा हुआ है कैन। कैन का हिंदी मतलब होता है, मतलब कैन का मतलब है सकता है, सकती है, इस तरह की सेंस आएगी। मतलब सकता है, सकती है, सकता हूं, इसका हिंदी में मीनिंग होगा सकता है। तो अब इसमें क्या होगा? क्या आप सबसे पहले इसका यूज कहाँ होगा? जब आप किसी काम को करने के लिए एबल हो, यानी कि आपके अंदर एबिलिटी है उस काम को करने की, तो हम क्या यूज करेंगे? कैन। जैसे कि आई कैन लिफ्ट दिस बॉक्स, दिस बॉक्स, मैं ये बक्सा उठा सकता हूं। I can lift this box. I can do it. I can do it. मैं ये कर सकता हूं। Can you do this work? आपका आंसर होगा I can do this। अगर आप नहीं कर सकते तो आप क्या बोलोगे? I can't do this। मैं ये नहीं कर सकता। उसके बाद इसका यूज किया जाता है परमिशन के लिए। ठीक है, इसका दूसरा यूज होएगा परमिशन के लिए। इसका यूज हम परमिशन के लिए भी करते हैं, लेकिन हम ज्यादा यूज मे का करते हैं, इसको आगे बढ़ाएंगे बाद में। अब कैन का यूज हो सकता है जब आप अपने किसी दोस्त की किसी चीज को यूज करना चाहते हैं, तब आप कैन यूज करेंगे। लेकिन जब आपको अपने किसी बड़े से कोई परमिशन लेनी होगी, तब आप कैन का यूज नहीं करेंगे। अब हमारा नेक्स्ट आता है कुड। कुड, कुड का क्या है? कुड का मतलब है सकता था। हिंदी में क्या मतलब होगा? सकता था। तो इससे आपको क्या पता चल रहा है? सकता है और सकता था, तो इसका मतलब ये कैन का क्या है? पास्ट। तो मैंने आपको क्या लिखा है? एबिलिटी इन पास्ट। अभी जो आपको मैंने इसमें बताया था कि कैन क्या है? एबिलिटी है, तो ये क्या हो जाएगी? एबिलिटी इन पास्ट। आई कुड स्विम व्हेन आई वाज यंग, यानी कि जब मैं स्विम कर सकता था, जब मैं जवान था। तो इसका मतलब क्या है कि पहले कर सकता था लेकिन आज नहीं कर सकता। मतलब आज मेरे अंदर वो कैपेबिलिटीज, वो एबिलिटी नहीं है। और उसके बाद इसका यूज आता है परमिशन के लिए।
इसमें क्या होगा कि आप कुड का यूज परमिशन के लिए भी कर सकते हो। और एक बात और, अब जैसे ही कैन का पास्ट बनाएंगे तो वो मोर पोलाइट हो जाएगा, यानी कि परमिशन इसमें ले रहे हैं तो ये परमिशन क्या हो जाएगी, थोड़ी पोलाइट हो जाएगी। नेक्स्ट हमारा क्या है, मे का भी मतलब सकता है, लेकिन इसके यूज अलग अलग हैं। इसमें क्या होगा, परमिशन के लिए मोस्टली हम एक क्लास में नर्सरी में ही सिखा देते हैं, मे आई कम इन, मे आई गो आउट, मे आई दिस डू दिस, मे आई शार्प माई पेंसिल, तो वहां पर हम क्या यूज करते हैं, मे। कैन और कुड यूज नहीं करते, क्योंकि कैन का यूज हम कहाँ करेंगे, जो हमारे जैसे हमारी उम्र के लोग हैं, जो हमारे क्लासमेट हैं, अगर हमें उनकी कोई चीज लेनी होगी तो हम कैन का यूज करेंगे। लेकिन अगर परमिशन तुम्हें अपने टीचर से लेनी होगी तो तुम्हें क्या यूज करना पड़ेगा, मे। तो क्या यूज करना पड़ेगा, मे आई कम इन, मे आई गो आउट, मे आई शार्प माई पेंसिल। अब पॉसिबिलिटी कैसे होगी कि जैसे आज बारिश आ सकती है, इट मे रेन टुडे, तो अब पॉसिबिलिटी क्या है कि बारिश आने की संभावना है, तो हम क्या यूज करेंगे, मे। इट मे रेन टुडे, माई ब्रदर मे कम फ्रॉम लंदन टुडे, मेरा भाई आ जा सकता है, क्या है उसने टिकट बुक करवा रखी है, फ्लाइट में बैठा हुआ है, तो मैं संभावना तो है, पॉसिबिलिटी है कि वो आए गई, तो आप क्या यूज करोगे, मे। माइट क्या है, मे का पास्ट है, सकता था, और इसका प्रेजेंट में भी यूज होगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये इसका एक यूज होगा कि ये मे का पास्ट में भी यूज हो सकता है। और जब स्लाइट पॉसिबिलिटी हो तब हम क्या यूज करेंगे, माइट। इट माइट रेन टुडे, मतलब बहुत कम पॉसिबिलिटी होगी, ये नहीं है कि बादल छाए हुए हैं तब आप माइट यूज नहीं करोगे। अब जैसे बादल छाए हुए तो आप क्या यूज करोगे, इट मे रेन टुडे, और अगर वैसे ही किसी ने कह दिया तो आप क्या बोलोगे, इट माइट रेन टुडे। भाई आ सकते हैं, हमें नहीं पता, भाई बोला हुआ है किसी ने या प्रेडिक्ट किया हुआ है, तो आप क्या यूज करोगे, माइट। अब मैंने लिखा था ये पास्ट है, मैंने बताया था आपको मे क्या है, पास्ट ऑफ मे। जैसे हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच करेंगे तो उसमें हम मे का उसका पास्ट लिखेंगे, मे को किस में ट्रांसलेट करेंगे, माइट में, ठीक है। अब अगर इनमें कोई डाउट हो तो आप कमेंट में अपने डाउट्स को क्लियर करो और मुझसे क्वेश्चन पूछो और मैं उनका आंसर करूंगी। थैंक यू।